गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर 14 पेज 250 पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करना है। इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म से होता क्या है? अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है। इनसिक्योरिटी मतलब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हैम्पर हो जाती है। हैम्पर हो जाती है इट मीन्स रुक सी जाती है ना, बाधा बन जाती है। इट मीन्स वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि टेररिज्म है, इतना प्रॉपर्टीज़ का नुकसान वगैरह होता है, लोगों का नुकसान होता है। देयर इज़ कंसिडरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ और प्रॉपर्टी, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान। टेररिज्म पजेस अ सिचुएशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड वार। वॉर क्या होता है कि बता के, डिक्लेयर होता है ना कि हाँ इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होगा, तो ये पहले ही डिक्लेयर्ड रहता है। पर अनडिक्लेयर्ड इट मीन्स किसी ने आतंकवाद कर दिया तो बता के थोड़ी नहीं करेगा, तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की सिचुएशन स्टैब्लिश हो जाती है। कॉलोनियल रूल। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, टेररिज्म के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे, तो उससे क्या होता था, हम आपस में ही लड़ जाते थे और ब्रिटिशर्स का काम हो जाता था, वो रूल करते थे। तो कॉलोनियल रूल की वजह से तब से मतलब एक देखा जाए तो टेररिज्म चला आ रहा है अभी तक। ठीक है, टेररिज्म अभी तक चला रहा है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो हमारे अगेंस्ट जाते थे, फिर हम उन्हें एक बार दो बार हम सहते थे, उसके बाद फिर हम भी एज अ टेररिज्म हम भी क्या करते थे, उनके ऊपर हाथ उठाते थे या हम भी उनके ऊपर अटैक करते थे, क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो कंटिन्यूस हमारे ऊपर अटैक करते थे। तो आखिर एक कुछ पेशेंस के बाद फिर हमने भी अटैक करना स्टार्ट किया, तो एक ब्रिटिशर्स की वजह से भी एक टेररिज्म फैला है। मॉडर्न मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी टेररिज्म होता है। टेररिज्म नहीं कह सकते, एक टाइप से कह सकते हैं फ्रॉड होता है ना। बैंक से पैसे निकल जाते हैं, एटीएम जो पिन है वो अगर किसी को पता पड़ जाए तो पैसे निकल गए, है ना, और हमारी आईडीज़ हैक हो गई, अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गए। हेट्रेड बिटवीन टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में नफरत की वजह से भी टेररिज्म फैलता है। समझो पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया पे, फिर इंडिया उसके ऊपर हमला करेगा, तो एक देखा जाए तो आतंकवाद फैलता है। आतंकवाद फैलने से फिर क्या होता है? पब्लिक का नुकसान, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान, लोगों की जान का नुकसान, फाइनेंशियल लॉस होता है, कंट्री पीछे चली जाती है। अब पढ़ना है क्या? ड्रग एडिक्शन। ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में लिखा है, ये जितना भी लिखा है बहुत ही जनरल वे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं ना। पूरा मीनिंग वही है जो मैंने आपको समझाया। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स। ड्रग क्या होता है? ड्रग्स मेक्स द ब्रेन इनएक्टिव, ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स फास्ट एंड सच के गिव्स मोमेंट्री प्लेजर। ब्रेन इनएक्टिव हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन तेज होना, और ड्रग्स लेने से होता क्या है कि एक मोमेंट्री प्लेजर इट मीन्स कुछ समय के लिए वो प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है, बट फाइनली वो होता क्या है? एक इनटॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ, तो हमारी बॉडी को वो नुकसान करता है। कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल, मतलब नशीले पदार्थों के एग्जाम्पल क्या है? लिकर, सिगरेट, गांजा, भांग, ओपियम, चरस, कोकीन, मोरफाइन, हेरोइन एक्सेट्रा। अब ड्रग का इफेक्ट क्या होता है? एडवर्सली इफेक्ट करती है ड्रग हमारी हेल्थ को। एडवर्सली इफेक्ट इट मीन्स जस्ट अपोजिट वे में, हमारी हेल्थ के अगेंस्ट में इफेक्ट करती है। द बॉडी बिकम्स इनएक्टिव एंड द पर्सन सफ़र फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोक करना। सिगरेट स्मोक करने से एक मोमेंट्री प्लेजर तो मिलेगा, लेकिन हमारे लंग्स खराब होंगे, धीरे धीरे हमारी हेल्थ गिरती जाएगी। फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स एंड द पर्सन इज इनकेपेबल टू डू मोर वर्क। फिजिकल एंड मेंटल, मानसिक रूप से भी हमारा संतुलन टूट जाता है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, और फिजिकली देखा जाए तो बॉडी में वीकनेस भी आने लगती है। हिज फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो डिटेरियोरेट्स। अब जितना भी ये नशा कर रहे हैं तो फ्री में तो कर नहीं रहे, पैसा खर्च करके कर रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होती है। फाइनेंशियल इट मीन्स पैसे भी हमारे जाते हैं, मेजर पोर्शन इनकम का इस पर चला जाता है। अगर हम इस पर यूज़ नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं? उस पैसों का यूज़ हम अपनी अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, घर वालों के लिए कर सकते हैं, ठीक है, अपनी हेल्थ के ऊपर कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। डोमेस्टिक क्वारल्स इट मीन्स नशा करने से जो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं इसी वजह से होते हैं। पर्सन का सोशल स्टेटस जो है ख़राब होता है। जो भी ये सब ड्रग्स का सेवन करते हैं या अल्कोहल का, लिकर का, तो एक सोशल में एक इमेज बन जाती है उसके नाम से, हाँ कि ये कंज्यूम करता है, ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। एक सोशल स्टेटस बहुत ख़राब हो जाता है। चाहे आपके पास भले ही पैसा क्यों ना हो, स्टिल आपका सोशल स्टेटस बहुत गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, समाज में ना बदनामी होती है। ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, क्वारल, थेफ्ट, सेक्स क्राइम्स इंक्रीजेस एंड द लॉ एंड अदर सिचुएशन ऑल्सो डिटेरियोरेट्स। ड्यू टू कंजम्पशन, अब ड्रग्स कंजम्पशन करने से क्या होता है कि हम लोग क्राइम्स करते हैं। इट मीन्स अगर कोई पर्सन नशा कर लेता है तो फिर उसका माइंड इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद करता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है?
एक घर में अशांति फैलना, दूसरी बात अगर उसने पब्लिक प्लेस पर किया तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेस एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड इट एनर्जी रिसोर्सेज टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग मतलब क्या होता है? स्मगलिंग मतलब होता है तस्करी करना, ठीक है। गांजा तस्करी आपने सुना होगा। तस्करी मतलब होता है किसी भी चीज़ को लाने की परमिशन तो है, पर अगर आप छुपा कर लाओ, छुपा कर क्यों लाया जाता है? क्यों? क्योंकि उस पर टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, इसलिए लोग छुपा कर लाते हैं ड्रग्स वगैरह, है ना। समझिए बहुत, अगर 10 हज़ार रुपये का पैकेट है तो अगर वो लोग खरीदेंगे नहीं तो उनका टैक्स वगैरह बच जाएगा, वो चीज़ उनको 5,500-6 हज़ार में मिल सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उनका 4,000 रुपये बच जाएगा, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, इसलिए लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ड्रग एडिक्शन से होता क्या है? डिप्लोरेबल कंडीशन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज ओवर लीड्स द पर्सन टू कंज्यूम ड्रग्स द फिजिकल एंड फाइनेंशियल। देखिए फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन तो पर्सन की बिगड़ती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पर्सन तो की हेल्थ तो गिरती है, फाइनेंशियल कंडीशन पैसा भी लगता है। डिप्लोरेबल कंडीशन, डिप्लोरेबल मतलब उसे पता है कि उसकी हेल्थ गिर रही है, फिर भी क्या है वो इस बात का गिल्ट फील नहीं करता, उसको गलती का एहसास नहीं होता। कल वो फिर करके आएगा, परसों फिर करके आएगा। क्यों? क्योंकि पता है उसकी मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है, हर जगह मुझे सोशल स्टेटस नहीं है, मेरा ख़त्म हो चुका है, स्टिल वो करके आएगा। एक एडिक्शन हो जाता है लोगों को पता होने के बाद भी, है ना। तो उसको अपनी गिल्ट फील नहीं होगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, पता भी है नुकसान है, उसके ऊपर लिखा भी है, स्टिल वो उसे छोड़ेगा नहीं। Some people become drug addict because they feel it will relieve them of their mental problems. These days life has become so troublesome. अब कुछ पीपल क्या होते हैं, जैसे काम का प्रेशर बहुत होता है, तो उनको क्या लगता है कि अगर हमने स्मोक कर लिया तो और उनको एक मोमेंट्री प्लेजर फील भी होता है कि स्मोक कर लिया उन्होंने, तो स्मोक करने से उनको थोड़ा सा सही लगने लगता है ना, मतलब एक शांति सी महसूस होती है, बॉडी रिलीफ करती है, ऐसा उनकी ऐसा माइंडसेट उनका बन चुका है। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो जैसे लाइफ चल रही है, इतनी बिजी लाइफ, इतनी ज़्यादा टेंशन्स, इस वजह से भी लोग ये सब कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। ड्रग्स कैन रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस। समटाइम्स फ्रेंड ऑल्सो परसुएट पीपल टू टेक ड्रग्स। फ्रेंड्स जो खराब फ्रेंड्स होते हैं वो लोग गुड फ्रेंड्स को मे बी ऐसा परसुएट करते हैं। परसुएट इट मीन्स मनाना, कि हाँ तुम ऑफ़र करना कि हाँ तुम भी ले लो। तो ऐसा करके भी कारण है कि ड्रग एडिक्शन फैल रहा है। ड्रिंकिंग इन पार्टीज़ हैज़ बिकम फैशन। टीवी में देखते हैं कि पब्स वगैरह दिखाते हैं, पार्टीज़ में एक फ़ैशन सा बन चुका है, यूथ बॉयज़ गर्ल्स दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और मीडिया ये सब दिखा भी रही है, तो मीडिया दिखाती है तो क्या है, जो बच्चे घर पे हैं तो उनमें भी एक माइंडसेट उनका बनता है कि हाँ ये लोग भी कर रहे हैं, बड़े शहरों वाले, हम छोटे शहरों वाले क्यों नहीं कर सकते, और कुछ नहीं होता, ये भी तो इतने हमारे बराबर हैं, ये भी तो पी रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। फिल्म्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द यूथ ऑफ टुडे। फिल्म्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द यूथ ऑफ टुडे। जैसे मूवीज़ आती हैं, जैसे कबीर सिंह टाइप की मूवीज़, तो क्या है इससे क्या एक सोसाइटी पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना। मतलब लोगों को लगता है ये अच्छा है, मतलब एक फैशन में है तो लोग करते हैं। टू इमिटेट लाइक द इलाइट सोसाइटी। इलाइट सोसाइटी मतलब होता है कि एक जो रिच पॉश क्लास के लोग होते हैं वैसी सोसाइटी है ना, एकदम रिच सेक्शन, वो पीता है तो उसको इमिटेट, उसकी बराबरी करने के लिए एक हम भी कोशिश करते हैं ताकि हम भी वैसे दिखें। बराबरी करने के लिए हम क्या वो चीज़ें ऑप्ट करेंगे ताकि हमारा भी एक नाम हो, हाँ कि भाई ये भी ये चीज़ें कंज्यूम करता है। एक इलाइट सोसाइटी जैसा दिखने के लिए हम भी उनकी बराबरी करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करना। चेक ऑन ड्रग कंजम्पशन। ड्रग कंजम्पशन कैसे चेक किया जाता है? इफ़ कंजम्पशन ऑफ ड्रग इज स्टॉप्ड और रिड्यूस मेंटल इक्विलिब्रियम। अब क्या, अगर ड्रग्स की कंजम्पशन अगर रोक दिया जाए ना तो उससे क्या होगा, मानसिक संतुलन लोगों का सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, ख़राब नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट द सिटीजन शुड साउंड हेल्थ सो दैट द कंट्री में प्रोग्रेस, आवर फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस। अब होता क्या है कि अगर समझो कोई एक जनरेशन किसी नशे की आदत में इन्वॉल्व है तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसे देख देख कर बचपन से ही या कुछ ही समय बाद ऑप्ट करने लगेगी, और एक बार अगर आदत लग जाएगी तो फिर वो छूटेगी नहीं। अगर हम इनिशियली ही बंद कर दें उस आदत को तो आने वाली जनरेशन को वो आदत लगेगी नहीं, है ना। मतलब बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखाएं कि ये सब गलत बातें हैं तो बच्चे, आने वाले बच्चे वो चीज़ ऑप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट द सिटीजन हैव साउंड हेल्थ सो दैट कंट्री में प्रोग्रेस, आवर फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्ध। Every country has framed policy and rules to prevent drug addiction. Social institutions are also working in this direction to arouse social awareness in our country. Also efforts in this direction are being made.
देखिए हमारी गवर्नमेंट भी करती क्या है, वो फैला तो रही है अवेयरनेस की मत कंज्यूम करो, ठीक है, इससे हार्म है बहुत बॉडी को, और पैसा भी बहुत खर्च होता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। ये सब हो तो रहा है, प्रोग्राम्स वगैरह बहुत कराए जाते हैं, पर इतने बेटर वे में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे हैं, लोगों तक असर पहुंच नहीं रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे से अवेयरनेस फैला नहीं पा रही। जो भी कारण है पूरी तरीके से ये ड्रग्स का कंजम्पशन, अल्कोहल का, लिकर का, पान मसाला गुटखा का रुक नहीं रहा है। अब देखिए, द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो टेकन स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन एंड अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिशन मतलब रोकने के लिए बहुत स्टेप्स उठाए गए हैं, बट एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड। कुछ कॉजेज़ क्यों नहीं हो पा रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट गेट अ साइजेबल रेवेन्यू, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट है उसको इन सब चीज़ों से बहुत पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट होता है इन पर, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ तो है नहीं, तो गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटी पे अगर टैक्स लगा देगी तो महंगी हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट इनको महंगा कर देती है टैक्स लगा के, लेकिन लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं, तो गवर्नमेंट को इससे अच्छा खासी कमाई होती है। इफेक्टिव स्टेप्स आर नॉट बीन टेकन टू अराउज अवेयरनेस अमंग्स द पीपल इन दिस डायरेक्शन। अब जैसे क्या होता है, इफेक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट भी नहीं ले रही, और क्या कहते हैं कि जैसे छपा होता है ना गुटखे राष्ट्रीय के पाउच पे या सिगरेट के पाउच पे, इट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ लिखा है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने या वो जो कंपनी जो छाप रही है, या गवर्नमेंट का आदेश है ऐसे छापो, तो सिर्फ उसको छपवा देने से ही गवर्नमेंट जो सोच रही है, या एक सोचना है कि ऐसा हो जाएगा, तो सिर्फ छपवा भर देने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, और भी कई स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये ड्रग एडिक्शन बंद हो। सिर्फ हमने छपवा दिया उसको कि पब्लिक देखेगी, नहीं पढ़ेगी और नहीं कंज्यूम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। In the media also consumption of liquor is being shown, therefore the efforts in this direction are not proving effective. In the media में भी क्या होता है, पार्टीज होती है, तो छोटे छोटे बच्चे या कोई डेली सोप्स होते हैं, सीरियल्स वगैरह, उसमें छोटे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक मीडिया शो करती है ना जब ये सब चीज़ें, तो क्या है वो ख़त्म नहीं होता, लोग देख कर और सीखते हैं। इविल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स शुड बी प्रोपोगेटेड, जो ड्रग्स के बुरे इफेक्ट्स हैं वो उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट करती भी है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, या सुनकर अनसुना कर देते हैं। उसके जितने भी बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अब इम्पेडिमेंट्स इन दी वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र सरकार बने, मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से चले, तो इम्पेडिमेंट्स इट मीन्स क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या क्या रुकावट आ रही है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, मतलब लोकतंत्र सरकार को सफल बनाने के लिए क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। इस वजह से ये सब ख़त्म नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, कारण क्या है, लोग पुअर हैं, पुअर इट मीन्स गरीब है, ठीक है, तो पॉवर्टी है सबसे पहली कारण, इस वजह से हम नहीं ऑप्ट आउट कर पा रहे हैं। पॉवर्टी कारण इसलिए है कि बहुत सा एजुकेशन सिस्टम यहाँ का ऐसा है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। अब क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है वो, तभी तो वो पुअर है, क्योंकि पैसा नहीं कमा पा रहे। पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि इतना काम ही नहीं है, लोग ज़्यादा है। अब लोग ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि पॉपुलेशन है, देखिए पॉपुलेशन है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है, और हम अनएम्प्लॉयड है तो वो पुअर है, ठीक है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास काम तो है, लेकिन वो बहुत सारा पैसा ड्रग्स में यूज़ कर देते हैं, इट मीन्स इंटॉक्सिक सब्सटेंस लेने में वो यूज़ कर देते हैं बहुत सारा पैसा, अपनी फैमिली नीड फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से वो पुअर है। कास्टिज्म एंड रिलीजनल फीलिंग्स एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। अब कास्टिज्म इट मीन्स एक कास्ट की प्रॉब्लम होना, समझिए एक कोई गर्ल है, वो जॉब करना चाहती है, तो पर उसके बॉस जो है वो मुस्लिम है, तो उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं हम उसके पास नहीं भेजेंगे। क्यों, हो सकता है कोई भी एक कारण है, एक कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है उसकी कास्ट का होता तो भेज देते। इस जिसकी वजह से क्या हुआ, गर्ल वो काम तो करना चाहती है पर काम नहीं कर पा रही, काम भी अवेलेबल स्टिल नहीं कर पा रही। क्यों, एक कास्ट का प्रॉब्लम आ गया, एक रिलीजन का प्रॉब्लम आ गया। फिर रीजनल फीलिंग्स जैसे होता है ना कि हम यहाँ के हैं, हम साउथ के हैं, हम नॉर्थ के हैं, हम वहाँ काम क्यों करें, ठीक है, एक रीजनल प्रॉब्लम भी लोगों को आता है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम इट मीन्स लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये सब जो भी कारण है डेमोक्रेसी के सक्सेस को लेके, कि मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके बाद ड्रग एडिक्शन है, टेररिज्म है, ये सब कारण क्यों हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। कास्ट सिस्टम की वजह से टेररिज्म फैल रहा है, रीजनल फीलिंग्स, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोग पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कि वो क्योंकि उस भाषा से यूज्ड टू नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे।
लोग सेपरेट स्टेट की, सेपरेट जगह की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उनको सेपरेट कर देंगे तो एक डिवाइड हो जाएगा। समझिए एक जगह क्रिश्चियंस रहते थे, उन्होंने बोला हमें एक सेपरेट नेशन दे दिया जाए या हमारा एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। तो ऐसे सेपरेट क्यों? क्योंकि वो बोला उन्होंने कि हम क्रिश्चियंस हैं। तो एक कास्ट की वजह से, एक रिलीजन की वजह से किसकी सेपरेशन की भावना आ रही है लोगों में, ठीक है। तो इन सब वजह से देखा जाए तो फिर तो इंडिया इतने सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो यही एक कम्युनलिज्म भी एक डिवाइड एंड रूल का, इट मीन्स डिवीजन लोगों का कारण है। नेक्स्ट पेज। इलिटरेसी कैसे? अब लोग जब लिटरेट नहीं होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो होता क्या है, उनको कोई भी जल्दी कन्विंस कर लेता है। कन्विंस करना मतलब मना लेना। तो पॉलिटिशियंस वोट कैसे लेते हैं? कन्विंस करके, रिलीजन के खिलाफ भड़का कर और वोट लेना। तो क्योंकि वो इलिटरेट है इसलिए वो इन्फ्लुएंस हो गए, उनके साथ चीटिंग वगैरह भी होती है। सोशल लेवल्स, यहाँ के लोग कैसे हैं, अनटचेबिलिटी पे मानना, छुआछूत पे, है ना, वो में लड़का और लड़की में भेदभाव करना। सुपरस्टिशियस इट मीन अंधविश्वास रखना। रोल ऑफ मीडिया, अब मीडिया क्या करती है, सारी गवर्नमेंट की चीज़ें हम तक पहुंचाती है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हम तक पहुंचाएगी, गवर्नमेंट की अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सब कुछ हम तक पहुंचाएंगी। तो देखा जाए तो रोल ऑफ मीडिया क्या है, मीडिया का एक लिंक है गवर्नमेंट के बीच में और हमारे बीच में, या और भी जो चीज़ें हो रही हैं अदर कंट्रीज़ में, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन सब की न्यूज़ हम तक पहुँचाती है। तो रोल ऑफ मीडिया एक टाइप से अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि सब कुछ हम तक पहुँचाया जा रहा है। तो जो रोल ऑफ मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए एक बाधा नहीं है, मतलब एक रुकावट नहीं है। रोल ऑफ मीडिया तो होना चाहिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट की हर एक स्कीम, गवर्नमेंट के प्रोस एंड कॉन्स हम तक पहुँचे। मेजर्स टू रिमूव बॉटलनेक इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या हम स्टेप्स उठाएं जिसकी वजह से क्या है, डेमोक्रेसी आ पाए, है ना। जो बाधाएं हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेमोक्रेसी को आने नहीं दे रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें कैसे हटाएं। फॉर रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अवेयरनेस इज़ ऑल्सो नेसेसरी बिसाइड गवर्नमेंट एफर्ट्स। सोशल अवेयरनेस ज़रूरी है। इंडिविजुअल इन दी सोसाइटी टुगेदर कम फॉरवर्ड टेक दी बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है तो गवर्नमेंट स्कीम का पता होना भी अच्छी बात है। अगर पता ही नहीं है गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है कि गरीबों को घर मिलेगा, हमें पता ही नहीं है, तो हम तो गरीब ही रहेंगे ना। तो गवर्नमेंट की स्कीम का पता होना, उसकी वजह से तो कैसे पता पड़ेगा, अगर हम अवेयर रहेंगे। वोकेशनल एजुकेशन लगाना, वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाना, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस होना कि देश विदेश में क्या हो रहा है। इज़ नेसेसरी फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। कास्ट सिस्टम एंड कास्ट फीलिंग, रीजनल फीलिंग्स, लिंग्विस्टिक इशूज, ऑल दिस आर रिलेटेड टू दी mental makeup of the people. There is need to take step to ensure that people follow the law. The election also needs improvement. Therefore, steps to improve the system are also necessary. It means ये सब चीज़ें हम करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। लिटरेट होना ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कास्ट सिस्टम हटाना, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना, टेररिज्म को रोकना। लिटरेसी फैलेगी तो एम्प्लॉयमेंट फैलेगा, ठीक है। पॉपुलेशन रुकेगी तो भी एम्प्लॉयमेंट फैलेगा। टेररिज्म नहीं होगा तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम डेमोक्रेसी अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। थैंक यू।